मोदी जी वोट चोरी ही नहीं कर रहे, वो दिल चोरी कर रहे हैं लोगों का, और पूरे भारत में कर रहे हैं, और सबकी पास के है तो करके दिखाओ। पंचायत चुनाव में हरा दूंगा मोदी को। हाइड्रोजन बम वैसे निकलेगा जैसे मिसगाइडेड मिसाइल होती है, वो घूम के आएगी मगर उन्हीं के ऊपर गिरेगी। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का मैं ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। बिहार में चुनाव है, ये हम सभी को पता है और तैयारियां ज़ोरों पर हैं, लेकिन सबको राहुल गांधी जी के हाइड्रोजन बम का इंतज़ार है कि आखिर वो कब आएगा, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से उन्होंने उठाया और इस बार डायरेक्ट ना उठाकर उन्होंने बेरोज़गार युवाओं का सहारा लिया कि ये युवा जो हैं वो बेरोज़गार हैं क्योंकि वोट चोरी हो रही है। अब इस पर मैं लोगों की राय लूँगा कि लोग क्या कह रहे हैं। इधर आइए सर, आप रोजगार को लेकर ही शुरुआत होती है और बिहार में भी एक सेकंड बिहार में भी यही मुद्दा चरम पर है कि युवा बेरोजगार, फिर से उठाया मुद्दा राहुल गांधी ने कि युवा बेरोजगार है और इस नहीं और इसकी वजह एकमात्र वोट चोरी है। इस लोकतंत्र में ये संविधान में अधिकार दिया गया है कि विरोध करना मेरा अधिकार है। धारा 44 मत लगाइए भाई साहब, 44 धारा 44 मत लगाइए। एक धारा थी ना कि 50 आदमी इकट्ठा हो जाओ, 44 लगा दो। लेकिन वो हाइड्रोजन बम कहाँ गया? वो सबका इंतजार कर रहे राहुल। मेरे दोस्त आने वाला है। इनका देखो पहले सुनो, इनको ये वोट चोरी का मामला, वोट चोरी का मामला रात दिन सोने नहीं दे रहा है मोदी जी को। अच्छा, पूरी पार्टी को नहीं सोने दे रहा है और ये अभी और आगे जाने वाला है। ज्ञानेश कुमार इंतजार कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार इंतजार कर रहे हैं बिहार का। आप सुन लीजिए आप। और बताइए, मोदी जी की नींद उड़ी हुई है क्या वोट चोरी की वजह से? ये सो नहीं पा रहे हैं। मोदी जी की नींद क्या उड़ी हुई, इनकी नींद उड़ी पड़ी है, विपक्ष वाले की उड़ी पड़ी है। नहीं, हाइड्रोजन बम है अभी इनके पास। हाइड्रोजन बम के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना वोट चोरी कर रहे हैं मोदी जी वोट चोरी ही नहीं कर रहे, वो दिल चोरी कर रहे हैं लोगों का, और पूरे भारत में कर रहे हैं, और सबकी पास के है तो करके दिखाओ। आज ही ये शिक्षा नहीं है। आप जो हाइड्रोजन बम नहीं फूटेगा, नहीं इलेक्शन के बाद फूटेगा। भाई साहब बीजेपी आ जाइए। मैं बताऊंगा इनका क्या है। हाइड्रोजन बम इस तरीके का बम है जो म्यांमार से 5:40 पर वो कुछ डाउनलोड करा था ना फाइल। मुझे एक बात बताइए, ये बाहर से स्कीमें ले आते हैं, लॉन्च भारत में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब श्रीलंका, ये वोट चोरी की स्कीम विदेशी है। बिल्कुल है। देखो अब इनका मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, वो ये बाहर से स्कीमें लॉन्च करते हैं और वो लॉन्च हो नहीं पाती। होता क्या है, अब देखो ये जैनजी वाला क्या प्रोग्राम है, ये नेपाल से लिया है, म्यांमार से क्या ना वोट बैंक का चोरी वाला इल्जाम लिया है, तो इनका अपना तो कुछ है ही नहीं। और ये भारत में ये जो, लेकिन बात तो इस देश के युवाओं की कर रहे हैं ना राहुल गांधी कि रोजगार खत्म होगा तो वोट चोरी रोकनी पड़ेगी, रोजगार चाहिए तो, और वो इस देश के युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ेगा। जिसने रोज का 55 साल से जेब काटा वो रोजगार की बात करेगा? 55 साल जेब काटा हिंदुस्तान को। 11 साल में 8 साल से जेब काटा लोगों की, और लास्ट में क्या बोलते हो? अरे स्वदेशी का देखा कहीं बोर्ड कहीं दिखाई दे रहा है? स्वदेशी जीएसटी पर ना बोलिए, अब तो जीएसटी पर ना बोलिए सर। लूटा हुआ धन, गरीब का लूटा हुआ धन, गरीब का 8 साल लूटा हुआ धन, कहते नहीं आप तो वापस कर रहे हैं। नहीं आप अब इनको गब्बर सिंह टैक्स नजर आ रहा है या नहीं? इनके पार्टी वाले से पूछो, इनके भक्तों से पूछो, आप लोगों को गब्बर टैक्स था या नहीं था, पूछो ना। अच्छा, टैक्स तो नहीं था। इधर मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या ये कह रहे हैं जीएसटी पे जा रहे थे भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ जीएसटी का ड्राफ्ट किसने तैयार करा था? कांग्रेस ने तैयार करा था, बेचारे लॉन्च नहीं कर पाए। इस चीज का इन्हें बड़ा दुख है, और अब इन्होंने लॉन्च भी कर दिया 28, 18 और 12% पे। अब उन्होंने 2818 कर दिया, 18 को 5 कर दिया। ये बिलबिला रहे हैं। ऐसा यार देश में अगर हो तो आपत्ति है इनको, भारत में कुछ भी अच्छा हो तो इनको आपत्ति है। एक कांग्रेसी भक्त, कांग्रेसी पुत्र कभी अपना कांग्रेस, मेरा देश सब जब सुरक्षित है, इस देश का एक नागरिक का वोट सुरक्षित होना चाहिए, और पार्टी किसी को वोट दे और ये वोट चोरी करते हैं। और ज्ञानेश कुमार आके
देश को बताते नहीं है और ये उनकी वकालत करते हैं, ये उनकी वकालत करते फिर रहे हैं और इनका कोई सुन नहीं रहा है। इनका छोड़िए, आपका वोट सुरक्षित है? आपका वोट सुरक्षित है? वोट सुरक्षित, मेरा वोट नहीं, मैं आपका वोट क्यों पूछा? आपका सुरक्षित है या नहीं है? मेरी बात मत पूछो। क्यों? 140 करोड़ लोग, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, किसने दिया? छोड़ दीजिए। मैं पूछता हूँ आपका वोट सुरक्षित है या नहीं? हमारा मत पूछिए, आप फिर पूछोगे पंडित जी तुम कितना कमाते हो? अरे मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। पूछना पड़ेगा, नहीं है, दोनों सवाल पूछना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा। आपका वोट सुरक्षित है या नहीं? पंडित जी का ये सवाल, सर आपका वोट सुरक्षित है या नहीं? पंडित जी का सवाल है। भाई हमारा तो वोट प्रॉपर तरीके से सुरक्षित है, हमें कहीं से भी कुछ भी नहीं लगता। कह रहे सुरक्षित नहीं है, आपका सुरक्षित है वोट या नहीं? आपको वोट सुरक्षित है या नहीं? वोट सुरक्षित है या नहीं? इनके लिए मैं वोट सुरक्षित है? वोट सुरक्षित है? जी भैया सुरक्षित है। वोट सुरक्षित है? बारे में क्या बोले? अरे चाचा कहाँ गए? आपके सामने 10 लोगों से पूछ लिया, इनका सबका सुरक्षित है, आप ही के खतरे में? सारा डेटा दे दिया है राहुल गांधी ने, दिखा दिया है ज्ञानेश कुमार। अब चुनाव आयोग का काम राहुल गांधी करेंगे? चुनाव आयोग का काम राहुल गांधी करेंगे? चुनाव आयोग का काम राहुल गांधी करेंगे, डेटा राहुल गांधी देंगे? सुनो तो सही, या हम लोग डेटा भी दिखा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा। डेटा देने का काम चुनाव आयोग का है या किसी नेता का है? और बताइए, चुनाव आयोग का, इसमें किसी नेता का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये कहाँ से लॉजिक उठा के लाते हैं? कहाँ से लाते हैं उठा? ये देखो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है मीडिया के थ्रू, या चुनाव आयोग को बदनाम किया जा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव हो सके, इसका जो जिम्मा है वो हमारे चुनाव आयोग का है। ठीक है, तो हमारे जो भारत के जो इतने भी युवा है उन्हें चुनाव आयोग और हमारी गवर्नमेंट को कहते हैं, उन्हें बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो अपना काम ही कर रहे हैं। और रही बात की बेरोजगारी की या फिर इन्फ्लेशन की, रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों की गलती है, क्योंकि यहाँ पे इस देश में 10,000 क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, उस हिसाब से जॉब्स नहीं मिल पा रही। और रही बात की चीन की, चीन इस वजह से जॉब दे पा रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या डिस्कशन, क्या भैया, क्या इधर आके बताइए, क्या कह रहे हैं वो? इधर आ जाइए, इधर। वोट चोरी तो राहुल गांधी भी उठा रहे हैं मुद्दा, क्या प्रॉब्लम है? अरे चोरी तो खानदानी चोर क्या वोट चोर की बात करेगा? क्या कह रहे हैं? बनाया? अरे वो कह रहा है इंटरनेट दिमाग ने बनाई था, बोला ना, अब दे आगे को जवाब, तुम बोल रहे आगे को दे दो। अरे दिग्गज लोग हैं, क्या हो गया, बना सकते हैं, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा तो फुस हो गया, तो नहीं सबका वोट सुरक्षित है, सबका सुरक्षित है चाचा, सबका जब सुरक्षित। तक ज्ञानेश कुमार इस देश को जवाब नहीं देते, ये राहुल इस देश को नहीं जवाब देते, विपक्ष जो पूछ रहा है उसको जवाब इनको देना ही पड़ेगा। ये वोट चोरी का जो केस है, ये मोदी जी को सोने नहीं देगा, इनको पूरी पार्टी को नहीं सोने देगा, इनके अंधभक्तों को भी नहीं सोने दे रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये वोट चोरी का मुद्दा आया, तो चैन से सो रहे हैं सब? नहीं सो रहे हैं। आप चैन से नहीं सो रहे सर? इनको सुबेरे, मैं तो बिल्कुल चैन से सो रहा हूँ। आप चैन से नहीं सो पा रहे? भाई जितना हम सेफ इंडिया में फील करते हैं उतना तो हम कहीं फील ही नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र का सवाल है, खतरे में आ गए लोकतंत्र। लोकतंत्र का सवाल है ये वो लोकतंत्र है, लाल किताब ये देखो लोकतंत्र की पहचान, खुला लड़ सकता है इंसान, खुला गाली दे सकता है इंसान, खुला इस देश के प्रधानमंत्री को कोस सकता है इंसान, और कैसा लोकतंत्र चाहिए? ये लोकतंत्र है? सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, लोकतंत्र है। पार्लियामेंट में पूछते हैं, बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ये लोकतंत्र है। हिंदू हिंसा कहते हैं और ये चुटिया लग के चलते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे ही। ये लोग शर्म आनी चाहिए। एक कांग्रेसी भक्त, एक कांग्रेसी पुत्र कहते हैं ना तर्क ना प्रमाण, फिर भी राहुल जी महान। ये इटली से देश चलाना चाहते हैं। जब तक नेहरू परिवार, नेहरू खानदान देश पे प्रधानमंत्री रहे तो देश में लोकतंत्र है, अगर नेहरू खानदान नहीं रहे तो लोकतंत्र नहीं है। तो आप बोल लो। भारत के लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि यूथ इज द रिस्पॉन्सिबल। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हनन हो रहा है, खराब हो रहा है, तो यूथ इज द रिस्पॉन्सिबल। पूरा सेंटेंस बोल दीजिए इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई वांट टू से टू ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, डेमोक्रेसी अगर समाज में खराब हो रहा है तो जो रिस्पॉन्सिबल है बचाने के लिए वो यूथ जिम्मेदार है, और यूथ को आना चाहिए रोड पे, सड़कों पे आना चाहिए कि यूथ इज द फ्यूचर।
यूथ फ्यूचर है सर। बिहार मैं बोलूं बिहार में वोट चोरी, बिहार में चुनाव और वोट चोरी सड़कों पर युवाओं के आने से होगा, बचाया जाएगा सर सड़कों पे आने से। जब तक बिहार चुनाव कंप्लीट नहीं होगा जब तक जेएनजी सड़कों पे ना हो। बिहार चुनाव कंप्लीट नहीं होगा क्या जब तक जेएनजी सड़कों पे ना हो? ऐसा नहीं है, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है सर अपने बच्चे को। वैसे ही भारत सरकार है, जब तक ये लोग रोड पे उतर के अपना हक नहीं मांगेंगे, अपना अधिकार नहीं मांगेंगे रोड पे उतर के, तब तक भारत सरकार को 1 घंटा कुछ नहीं देने वाले हैं। इनको उतरना पड़ेगा रोड पे अपने अधिकार के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने वोट के लिए, हर एक चीज के लिए इनको रोड पे उतरना पड़ेगा। कौन कराता है ये? रोड पे आने की नौबत नहीं देनी चाहिए। किसान रोड पे आ जाता है, जनता रोड पे आ जाती है, यूथ रोड पे आता है, मुसलमान रोड पे आता है, दलित रोड पे आता है। आखिर ऐसा क्या बात है जो सरकार को यूथ पे रोड पे आने का कौन देता है? रोड पे आने नहीं चाहिए सरकार को। बिहार चुनाव और रोड पर आने पे टिक गया है। ये तो गलत बोलते हैं, गलत बोलता है भाई साहब से बात। इन लोगों को वो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की आवश्यकता है, और शायद वही देखे हैं क्योंकि कांग्रेस की पिक्चर में जो थिएटर में है वो ये ऐसी ही फिल्में लगाई जाती है, और इसी वजह से जितने कांग्रेसी समर्थक हैं, मैं इनको समर्थक ही कहूँगा, इनको ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कांग्रेस समर्थक से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। क्यों भाई साहब, आप किसके समर्थक हो? हम लोकतंत्र का समर्थक हैं। लोकतंत्र तो खतरे में है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं। तो है ना, वोट चोर क्यों हो रहा है बिहार में? बिहार से? मेरा खुद का वोट कटा हुआ है। आप बिहार से हैं? कौन सा जिला? क्या कर रहे हैं? दरभंगा से। वोट क्यों कटा? यहाँ चंदा चोरी कर रहे हैं मोदी जी का। अच्छा, हो पाया? वाजिब रीजन टोटल बात क्यों कर रहा है? अरे कुछ मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ, मोदी जी को एक तरफ बैठा दे, ठीक है, एक तरफ मैं स्पीच दे रहा हूँ, कितना वोट पड़ता है? बैठा ना यार, मर्द की तरफ बात करना, बैठाओ ना मोदी जी को। मैं बात करता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना यार, मैं उसको पंचायत चुनाव में हरा दूंगा मोदी को। भैया क्या भाई कर तुमको क्या बात कर रहा? अरे राहुल गांधी नहीं हरा पा रहा, पूरा विपक्ष नहीं हरा पा रहा, तुम हराओगे। राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं देश को, और देश बन भी रहा है, इतनी है, देश बन भी रहा है। तीसरी बार बिठा दिया गद्दी पे। भैया ये वोट चोरी का मामला है ना भाई, सब बेवकूफ है। जिसने वोट दिया सब बेवकूफ है। ज्ञानेश कुमार ज्ञान देंगे, सब बेवकूफ है। ज्ञानेश कुमार ज्ञान देंगे इस देश को, ज्ञानेश कुमार को ज्ञान देना चाहिए इस देश में क्या हो रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जो 240 भाजपा के सांसद हैं, ठीक है, और इन्होंने इनके भाई साहब बीच में बोलने दो यार, पहले बोलने दो। 240 बीजेपी का, ये मैं याद दिला रहा हूँ। मैं भाजपा के और क्या कह रहा हूँ भाई साहब, इनको सुनाई नहीं दे रहा, कान में दिक्कत है शायद इनके। मैंने 240 भाजपा के बोला, बीजेपी के और भाजपा क्या होता है भाई साहब, बीच में कान में दिक्कत है, मैंने कहा ना। अरे उनका वोट कट गया, प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको समस्या है बड़ी, पेट में भी दर्द है शायद इनके, मरोड़ हो रहा है थोड़ा सा, पता है क्या। मैंने अभी ये कहा था कि एक कांग्रेस के थिएटर में ऐसी मूवी दिखाई जाती है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये लोग वो देख लेते हैं, ये भाई से पंचायती चुनाव में प्रधानमंत्री को हरा देते हैं। भाई साहब बोलने दो, बीच में मत बोलो। क्या प्रचार क्या बोलो। पहले बॉलीवुड प्रचार करते थे, अब मोदी जी टेंडर लेने सारे कंपनी का प्रचार करने के लिए। अब तो वही रहा है, तो प्रचार में लगे हुए हैं। बॉलीवुड प्रचार करने के लिए, बॉलीवुड प्रचार करने के लिए है, कर रहे हैं ना। किसका? ट्रेन पे जाएंगे, आप जाइए स्टेशन पे, पूरे का मोदी जी का प्रचार हो रहा है। क्या देखो क्या बात करनी है? अरे वो दादा भाई से, अरे वोट कटा आपका? वोट कट गया ना हमारा। वोट कहाँ से कटेगा? राहुल गांधी के आदमी हम। हमारा वही तो पूछा है, वोट कटा है नहीं कटा? हमारे राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम करा, हमारा राहुल गांधी ने कभी बुरा नहीं करा। अच्छा काम क्या करा? दिमाग के कोई बात नहीं, उसका फायदा मत उठाओ। वोट इकट्ठी कर ली चाहे कुछ भी कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछ लो, हमारा भाई खड़ा हुआ वो, हाँ, हमारे बहुत अच्छे काम करते हैं राहुल गांधी, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे मोदी नहीं है, झंडा लेके भगाते हैं, वो कहने का मतलब हमारे राहुल गांधी को, ये गलत बात है। ये भागते हैं। अभी तो बिहार में रैलियां कर रहे हैं तमाम राहुल गांधी। अच्छा, बिहार के लोग पसंद करेंगे उनको? कोई कुशल नहीं, बहुत कुशल करेंगे कि उनको झंडा लेके भगाएंगे हमारे बिहार से। हाँ, अरे हाइड्रोजन बॉम्ब है उनके पास। हाँ जी, हाइड्रोजन बॉम्ब है। अरे जी वो बच्चा बम है वो उनके पास में, दिवाली फटने वाला बच्चे बम है। आप सबको रोजगार दिलवाएंगे वो? हमारी तो रोजी ऐसी मिली थी, पूछो मत। हमारे वो टोपी वाले नहीं है, हमारे राहुल गांधी के जो बच्चे हैं वो दूर खड़े हो गए हमारे। क्या करे जाएगा? हम तो रोजगार नहीं चाहिए? रोजगार तो बहुत ही मिलता है हमारे को, बड़े कर दिया राहुल गांधी ने, उनकी सरकार में इतने बड़े हो गए, सफेद बाल पड़ गए हमारे, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए?
वो बस थोड़े बच्चे दिमाग के जो मैच के अंदर पपिया लेते हैं जो अपनी बहनों के साथ में। क्या कहना चाहते हो, जल्दी बोलो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई देश का युवा विकास की ओर बढ़ रहा है, विकास प्रगति की ओर बढ़ रहा है, मगर इनको जेनजी में जाना है, इनको बेरोजगारी दिख रही है। भाई आप ये बताइए, जीडीपी जो है हमारी दिन बे दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई दर घटती जा रही है, जीएसटी रिफॉर्म हो चुकी है, उसके बाद जनता को हर तरीके से हर लाभ मिलता जा रहा है, डायरेक्ट लाभ, और इनको पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो मैंने कहा ना, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बिहार में कौन सरकार? बीजेपी सरकार नहीं, राहुल गांधी आएगी। बिहार में कौन सरकार? राहुल गांधी। बिहार में हम कह नहीं पाएंगे, नहीं बताओ। राहुल गांधी मजबूत है या नहीं है, इतना तो बताओ। जिंदाबाद, झंडा ले देगा। अरे राहुल गांधी मजबूत है या नहीं? नहीं मजबूत है। कैसे? वो बेकार है। अरे वो बेकार है, वो बंदा सही नहीं है, ऐसा बोलने का ढंग ही नहीं, बोलने का ढंग नहीं है। बिहार में किसकी सरकार? भाई साहब जिस तरह हवा का रुख देख के तो ये लग रहा है भाई मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। बिहार में किसकी सरकार? एनडीए की सरकार। बिहार में किसकी सरकार? आरजेडी। आरजेडी। किसकी सरकार? मोदी। मोदी। किसकी सरकार? एनडीए। एनडीए। बिहार में किसकी सरकार? बस एक मोदी जी आएंगे और कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। लेकिन अभी सबको इंतजार है राहुल गांधी जी के उस हाइड्रोजन बम का जो बिहार में इस्तेमाल करना चाहते हैं और मोदी जी की नींद उड़ाना चाहते हैं। हाइड्रोजन बम वैसे निकलेगा जैसे मिसगाइडेड मिसाइल होती है, वो घूम के आएगी मगर उन्हीं के ऊपर गिरेगी। हाँ, उस हाइड्रोजन बम का भी यही होगा, पहले ही बता दे रहे हैं। सही बता रहे हैं। हाँ, वो मिसगाइडेड मिसाइल है। चलिए कोई नहीं, सबकी राय है। और आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए कि बिहार चुनाव किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है।